जीवित प्रेजेंस विच असीं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने साडी जिंदगी विच इस समा दिता है। और असीं अज दे इस अहम वचन उत्ते अपना मन लगावांगे और अज तुसीं तुहाडे विचार दा समझ नहीं लवांगे। असीं चाहुंदे हां दुनिया दे विच काफ़ी भीड़ भड़का है उहदे करके तुसीं अपने घरां नूं वापस जाना है और इसलिए असीं परमेश्वर के कलाम दे वल चलांगे। असीं पढ़ांगे जबूर उहदा 105 और उहदा 4 नंबर वचन यहोवा अते उसकी सामर्थ की भाल करो। हालेलुया। उच्ची आवाज में हालेलुया। लिखिए यहोवा अते, पहला पॉइंट लिखिए यहोवा। की लिखिए यहोवा कौन है? परमेश्वर। यहोवा पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया कौन है? यहोवा। और लिखा है यहोवा अते उसकी सामर्थ दी की करो, पाल करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन समय उत्ते दसता है कि जिहड़ी साडी दौड़ है, मैं हर व्यक्ति को देखता हर इंसान उसकी दौड़ भला की है कि मेरे को बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट होए, मेरे को हजारों रुपये हो, फिर कोई फिक्र नहीं है। मेरे को लाखों रुपये हो, फिर कोई फिक्र नहीं है। पैसा मेरे को। और मैं तुहानू दसना चाहना बाइबल कहती है यहोवा अते उसकी सामर्थ दी करो। हाँ, दोबारा यहोवा अते उसकी सामर्थ की भाल करो। सब बोलो हालेलुया। इस चीज को ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੌੜ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। सब तो ज्यादा जी दौड़ है वो दुनियावी चीजा की है। तो प्रभु के पहले वो सारियां दी सारियां नाश हो जाएगी। एक भी वस्तु तुहाडे कोल नहीं रहेगी, एक भी वस्तु तुहाडे कोल नहीं रहेगी जिहड़ी तुसीं सांभ के रख सकोगे। एक भी पैसा ऐसा नहीं जो तुसीं सांभ के रखोगे, आने वाले 10 साल 20 साल खर्च लोगे, याद रखना वो तुहाडे नाल नहीं जाएगा, सब का सब नाश हो जाएगा। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने को बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी सी, पैसा सी, दौड़ सी, शोहरत सी, सब कुछ सी और सरकार ने आके सील कर दी और वो मर गए। उस तो बाद वो सरकार के खजाने च चला गया और उन्होंने इसलिए रखा सीगा वो पैसा असीं की करांगे, असीं अपनी जिंदगी विच इस्तेमाल करांगे। रो रो के किसी दा खून चूस के, अपना खून चूस के, रात दिन मर के इकट्ठा करके और की किया। एक दिन वो सब का सब कोई किसी ने कोई बच्चा नशा करने लग गया और नशे के पीछे लगा, किसी बीमारी के पीछे लग गया, किसी लड़ाई के पीछे लग गया, किसी होर नुकसान में चला गया। पर मैं तुम समझना बाइबल कहती मेहनत कर और उस मेहनत में संतुष्ट हो जा, धन्यवादी हो जा।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ मेरा कोई गुजारा नहीं, मैं संतुष्ट नहीं है, मैं फिर परेशान है। वो तुहानू खाण दे लई दे रहा, वो पहनण दे लई दे रहा, फिर भी तुसीं परेशान हो, संतुष्ट नहीं है, संतुष्टि नहीं है उन्होंने। इसलिए की है वो लोग की है परेशान है। क्यों परेशान है? संतुष्ट नहीं होने। आज मेरे बनो असी संतुष्ट होना है। और सेकंड पॉइंट लिखा यहोवा दी सामत दी भाल करो। साडे अंदर उस परमेश्वर दी सामत दी भुख होनी चाहिए। कदी भुख होनी चाहिए? सामत दी। आज सामत दी भुख होनी चाहिए। सामत दी भाल करो लिखा यहोवा तो दी सामत दी। एक चीज के पीछे बंदा लग नहीं जाता, ये चीज लेनी है, ये चीज पानी है। उधर लिखा यहोवा दी सामत दी भाल करो। आज पूरा इंसान का फोकस ये संसार के कामों होते है, पूरा ध्यान संसारी की गल्लां होते है, पूरा टाइम संसारी के कामों दे विच है। एक भी समाओ कि परमेश्वर नहीं दे रहा। याद रखना प्रभु दे पहलू इस देश के हालात अगे नाल बुरे हो जाएंगे और यहोवा की सामत ही है जो तो खजाना है। थोड़ा पैसा थोड़े किसी काम नहीं आएगा। तुसी देखिए दुनिया की स्पीड कितनी है, बहुत स्पीड होगी दुनिया के विच। इन्नी स्पीड होगी, तुसी स्पीड नहीं देखी। मैं देख नोट कर रहा कल भी मीटिंग ते गया सीगा, उत्थे भी दस रहा कि दुनिया की इन्नी स्पीड हो गई है, तुसी शायद नोट नहीं की। ਅੱਜ ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 68 ਰੁਪਏ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, 68 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ 101 ਰੁਪਏ ਤੇ 26 ਪੈਸੇ ਹੈ। 3 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ 20 और 21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ और 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਵਧਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 30 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਤ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਸ ਅੰਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ, 20 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਾ। ਸਿਰਫ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ। और इतनी जल्दी अंत आ रहा दुनिया का, स्पीड इतनी तेजी के नाल लोगों का अंत आ रहा, पर सानू बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि साडी दिशा केड़ी है। साडी दौड़ पैसे की नहीं है, साडी दौड़ उस नाशवान भोजन की नहीं, साडी दौड़ है कि अपना जीवन बचाइए, अपना घराना बचाइए और अपने दोस्त नू, अपने मित्र नू जो पाप की मजदूरी कर रहा है उसनू बचाइए। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ हर बंदा जो दौड़ रहा है पैसा इकट्ठा कर रहा है। पैसे की तुम्हें जरूरत है, प्रभु तुम्हें देगा। याद रखना दौड़ उसकी सामत की है, उसकी सामत की दौड़ है। तो दौड़ उसकी सामत होनी चाहिए, संसारिक चीज़ों की दौड़ नहीं होनी चाहिए। बाइबल लिखा है मत्ती की किताब 6 अध्याय 33 वचन लिखा है परमेश्वर के राज्य की खोज करो
हर चीज अपने आप बदलना शुरू होगी, हर चीज तुहाडे को अपने आप आना शुरू हो जाएगी। 200 के बजाय 400 हो जाएगा, गड्डी नहीं बंद होगी, साडी नहीं होगी। क्यों नहीं? क्योंकि असं ये पिछे नहीं दौड़ते, साडे पिछे दौड़ता है। ये नहीं बंद होना, सानू कोई पता नहीं लगा कि बंद गया, कोई चक्कर नहीं, असं उदा ही जा रहे हैं। कई ने की किया, अपनी गड्डियां खराब दी, बहुत महंगा हो गया, कड्ढन नूं जी नहीं करता। असं 1000 किलोमीटर चले जा रहे दिल्ली, 1000 किलोमीटर सुसमाचार सुनाने के लिए, और कोई फर्क नहीं है। ना पेगा 200 भी हो जाएगा, 400 भी हो जाएगा, फर्क नहीं पैना। क्यों? क्योंकि सीधे पीछे नहीं है, ये साढ़े पीछे है। सब हालेलुया। लिखा उसका राज्य तुहाडे कोल होएगा, उस राज्य को जान लोगे। उदा रवायत लिखा प्रभु का राज्य खान दा पीन दा नहीं है, रोटियां कपड़े वस्तुआं दा नहीं है, परमेश्वर का राज उदी सामर्थ है। और लिखा मत्ती की किताब में लिखा उदी भाल करो, लिखा उहदे धर्म और राज्य की भाल करो, उहदी सामर्थ की भाल करो। जो तुहाडे कोल सामर्थ होएगी, याद रखना मेरी गल, तुहाडे पीछे हर चीज आएगी, हर चीज आएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਢੋਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗੀ, ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਸਾਮਰਥ नहीं है, 7 दिन भी काम करो, 10 दिन भी करो, डे नाइट भी करो, फिर भी हालात बुरे रहेंगे, अच्छे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने को सामर्थ नहीं है। और कई सामर्थ पाए लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, जिन्होंने प्रभु कहना मेरे नाल गल करता है, पर प्रभु के पैरों वो प्रभु को तुच्छ जानते हैं, तुच्छ जानते हैं। मैं दसना चाहूँगा, हर रात प्रभु देखे अपने आप को सुटना। मैं कहना प्रभु मेरी इच्छा पूरी होन च ना होन, मेरे विचार पूरे होन च ना होन, मेरे ख्याल पूरे होन च ना होन, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो जाए। इस उत्ते कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मैं तेरे करके भावें मैनू किसी के पैरों च डिगना पे, मैं चलेगा, मैंने इस चीज के लिए कोई बोझ नहीं है। तेरे कारण मैंने किसी के हाथ जोड़ के खड़ा ना पे, चलेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु तुसी हो तो सब कुछ है, तुसी नहीं हो तो जो कुछ जिन्हें लिए मैं लड़ रहा, जिन्हें लिए मैं दौड़ रहा, जिन्हें लिए मैं चीख रहा, ये तुसी नहीं हो तो भी कुछ नहीं है। आज जिन्हें लोग इस जगह पे बैठे ने सुनना, जे तुहाडे अंदर वो सामर्थ है, वो सामर्थ की रिस्पेक्ट करो, वो सामर्थ को तुच्छ ना जानो, वो सामर्थ की रिस्पेक्ट करो। जे तुहाडे अंदर दी सामर्थ है, ओदी शक्ति है, तुहाडे अंदर आत्मा दे वर्ड है, उन्हां वर्डां दी कदर जानो। मेरे अंदर दी सामर्थ है, मेरे अंदर ओदा वर्ड है, उन्हां वर्डां नूं अपने अंदर जानो। मैं कई बार कुछ वर्ड बोल दवा था, मैं कई समय तक परमेश्वर के बैठा रहना कि प्रभु तेरी सामर्थ्य मेरे अंदर, पर मैं क्यों इस तरह बोल नहीं बोल रहा? क्यों? क्योंकि वो सामर्थ ही सब कुछ है। बोलो हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। इसलिए लिखा ओदी सामर्थ की भाल करो, मत्ती ने लिखा ओदे राज्य की भाल करो, और तीसरे वचन में लिखा ओदा राज्य सामर्थ दा है। ओदा राज्य केड़ा है? किस राज्य लिखा? मत्ती ने लिखा ओदे राज्य की भाल करो, और राज्य की है? ओदी सामर्थ। हालेलुया। लिखा ओदा सामर्थ, ओदा राज्य की है? सामर्थ। मत्ती ने लिखा ओदे राज्य की भाल करो, ओदा राज्य की है? सामर्थ। बाइबल कहती ओदा राज खान दा नहीं, पीन दा नहीं, पहनन दा नहीं, दुनियादारी दा राज नहीं है, ओदा राज सामर्थ है। और सामर्थ मेरे अंदर है। हजारों लोग, कई लोग बड़े बड़े चर्चा जाते, उन्होंने सामर्थ नहीं है। पता क्यों? उन्होंने अंदर सामर्थ की जगह कुछ होर वसदा है, जेड़ा उच्ची उच्ची चिल्लांदा उन्होंने अंदर, जेड़ा उन्होंने मुंह तो गालां कढवाउंदा, बुरे बुरे शब्द बोलदा है, और उनके अंदर सामर्थ नहीं है, कुछ होर बैठा है।
वो वाली सामत नहीं चलेगी। आज जे तुहाडे अंदर वो बैठा है तो आज दी मीटिंग के द्वारा इत्थे छड्ड के चले जाना। आज तो परफेक्ट जीवन जीना, कहना प्रभु आज तो प्रभु तेरे नाल चलना। प्रभु तुसी हो तो सब कुछ है, जे तुसी नहीं हो मेरा कमाया, मेरा इकट्ठा किया, मेरा जमा किया, मेरी दौड़ किस काम की है? व्यर्थ है, किसे लाभ नहीं है। एक सच्चा, एक पवित्र, एक परमेश्वर के प्रेम वाला इंसान बनना है। और कई लोगों को वचन का कोई मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वचन के नाल चलना नहीं चाहते। आज 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 बहुत सारे लोग वचन को अहमियत नहीं देती, संसार को अहमियत देती। इस समय परमेश्वर सानू देखता है। जिदा मान लो एक बंदे की जिंदगी च बहुत जिदा मान लो कि कई सारे मैं लोग देखे कहते प्रभु असी हर हालात में तेरे नाल होवांगे। फिर प्रभु की करता उन्होंने हालात बिगड़ते समय में उन्होंने पूछता हाँ भी हुण किथे? हुण प्रभु जी बड़ी तंगी है, हुण नहीं, हुण मेरे को आया नहीं जाना चर्च, हुण मैं बड़ा मजबूर है। प्रभु तुहानू वो समय च बरकत देना चाहता है जिस समय तुहाडे नाल कोई नहीं है। जो ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, शुरुआत ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ हर रोज ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਰਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, चर्च बंद कर दो। और हर रोज कोई ना कोई रुकावट की मुश्किल वैसा ही चलता रहता था। हर रोज मीटिंग, प्रार्थना, मीटिंग, कुछ नहीं, कोई ऑफरिंग नहीं, कोई खाना नहीं, कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं करता रहता था। कोई गल नहीं, चलेगा। और परमेश्वर ने किया उस समय च वेख्या, फिर उन्हें ब्लेस किया। बहुत ही जन मुश्किल दे विच प्रभु दे मुश्किल आती है, उन्होंने वचन भी भूल जाता है, गुस्सा आता वचन भी भूल जाता है। केड़ा वचन, केड़े वचनों की गल्लां कर रहे हैं? याद रखना, जो कोई थप्पड़ मारे वचन उदों तुहाडे मुंह चों निकलना चाहिए। लोग तुहानूं ताने मारन वचन उदों निकलना चाहिए। ये नहीं कि उदा वचन और जो लोग थप्पड़ मारे लोग ठहर डंडा लेके आ जल्दी मेरा जवाब देना। ऐसा वचन ही, ऐसे लोग प्रभु नहीं पसंद करता। शायद तो दुनिया के लोग, तो रिश्तेदार, तो मोहब्बत करने वाले बहुत होंगे, पर प्रभु उन्होंने मोहब्बत करता है जो प्रभु ने मोहब्बत करते हैं। सब बोल हालेलुया। लिखा सामत दी पाल करो। आज अपने आप को तुहाडी दौड़, तुहाडी चाहत, तुहाडा स्ट्रगल, तुहाडी मेहनत उहदी सामत नहीं होनी चाहिए। हर टाइम परमेश्वर की सामत के पीछे दौड़ो। और सामत कितों मिलती? प्रार्थना के द्वारा। यानी कि मैं दुआ करनी, मैं बाइबल पढ़नी। मैं उन्हें समय में प्रार्थना की थी जो बहुत ज्यादा दुख सीगा, जो प्रार्थना करना कोई मन नहीं सीगा, वो तो प्रार्थना की थी, वो तो परमेश्वर ने ब्लेस किया। मैं जो लिखा जिस रात यीशु मसीह ने फड़ाई जाना सीगा, यीशु मसीह उस रात भी प्रार्थना कर रहे थे। जब बंदे को पता लगता कि मैं हुण मरन वाला, तो पहला प्रार्थना करेगा। फड़न वाले यीशु मसीह को जिस रात फड़ना सीगा, यीशु मसीह को पता सीगा कि आज रात में फड़न वाले ने होना है। यीशु मसीह उस रात भी प्रार्थना कर रहे थे। लोग ताने मेने मारन, थप्पड़ मारन, फिर तुहाडी प्रार्थना, तुहाडा वचन नजर आएगा कि तुहाडे अंदर प्रार्थना का वचन है या नहीं। और बहुत सारे ऐसे विश्वासी ने जो कहते कि नहीं ऐदा नहीं, इज्जत ना चाहिए। इज्जत तुहाडी खुदा करेगा, संसार नहीं करेगा। सब बोल हालेलुया। आज अपने अंदर इस वचन रखो, उसकी सामत की भाल करनी है। और सामत कितों मिलती? प्रार्थना के द्वारा। जो असं प्रार्थना च बैठे रहोगे, वो प्रार्थना में सामत आएगी तुहाडे, और तुसीं उस सामत के पीछे दिन प्रतिदिन वादे जाना। और उस सामत के वादे जाना, जो तुसीं वादे जाओगे, याद रखना मेरे अपनी जिंदगी में सब तो बड़ा खजाना और इस सामत है। जे तुहाडे कोल खजाना है, हीरा सोना चांदी सब बेकार है। तुहाडे कोल सामत है तो सब कुछ तुहाडे कोल है। तो जे तुसी सामत ही अपने जीवन च खोली, तो याद रखना तुहाडा कुछ भी है वो तुहाडे किसी काम का नहीं है। और सामत जाती पता किदा? साडे मन के ख्यालों को, साडे विचारों को, साडी मन की गंदगी तो, साडे अंदर जो सामत तो बाहर जाती है। अज अपने अंदर मन की गंदगी नूं बाहर कढना है।
ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ मैं अपनी जिंदगी सीखी है और बड़ी चंगी तरह, प्रभु ही है और कोई नहीं है, बस बड़ी चंगी तरह सीखी है, प्रभु ही है सिर्फ और कोई नहीं। जितना मर्जी टाइम जिथे मर्जी स्पेंड करो, जो मर्जी करो, सिर्फ प्रभु ही है, प्रभु तो सिवाय कोई नहीं है। प्रभु है, सिर्फ प्रभु है। मैं किसी रिश्तेदारी में, किसी दुनियावी रिश्ते को पसंद नहीं करता। हाँ, दो रिश्ते बहुत सोने लगते हैं, माँ और भरा और बहन, ये बहुत सोने लगते हैं, सिर्फ ये हुई है और कुछ नहीं है संसार में। तुसी जिन्ना मर्जी बोली जाओ, वो तो डाक भावे भरा ही, वो थोड़ी बड़ाई करता होगा। जे तुसी कहोगे वो दुनिया भी है, जे तुसी मसीह वाला भरा बना लोगे, वचन वाला मां बना लोगे, वचन वाला बेटा बना लोगे, याद रखना थोड़ी भी तरक्की, ओदी भी तरक्की हो जाएगी। सब बोलो हालेलुया। आज अपने अंदर रखो, प्रभु लिखा होती यहोवा ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਮਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, और सिर्फ सामत है। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਮਤ ਹੈ, और ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਮਤ। और ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਸਾਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਤ ਪਾੜੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ कुछ भी है, वो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। और ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ इंसान ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ इंसान ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ है। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਰਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਮਨੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਟਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਡਾਂਟਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਡਾਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਮਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। एक इंसान सामत पाया व्यक्ति है, वो गलती कर रहा है, गुनाह कर रहा है, और वो ना चाहता ही नहीं है, और ना चाह के वो चीज हो रही है, परमेश्वर उस चीज तो छुड़ाएगा। एक वो इंसान है जिसको पता है ओदा ओनु रोज स्टडी मिल रही है, ओनु रोज बोले जा रहा है, रोज प्रभु ओनु कह रहा है ना कर ना कर ना कर, कह सुन के भी देगा चल कर ही लेने, फिर की होएगा? फिर अपने आप को तोड़ रहे हैं। आज अपने आप को समर्पण करना परमेश्वर के हाथ में, अपनी प्रार्थना को बढ़ाना शुरू करो, अपने उपवास को बढ़ाना शुरू करो। काम कर रहे हो, काम दे भी उपवास करो, 2 घंटे उपवास करो, 3 घंटे करो, पूरा दिन उपवास प्रभु के नाल बने रहना जरूरी है। अगे के अधीन होना तरक्की के रास्ते में खोलना है। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਬੈਠਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੋਗੇ तरक्की पाओगे। वो विश्वासी ना बन जाए, सुन लिया चर्च सब कुछ पर करनी अपनी है। कहते सुनो सारा नहीं करो अपनी, नहीं जी सुनो भी किसी दी ना तो करो भी अपनी ना, सुनो ही परमेश्वर दी और करो भी परमेश्वर। कहते सुनता सारिया नहीं करता अपनी है, तो फिर करनी तो बर्बादी है। लोगों ने भी सुन के बर्बादी करना, अपनी भी सुन के बर्बादी करना, ऐसे ना अपनी तो ना लोगों की कि जी परमेश्वर। लिखा बिलाम ने परमेश्वर की सुनी
और पूरी कौम का पिता बन गया। ना उन्हें अपनी सुनी ना उन्हें लोगों की सुनी, सिर्फ सुनी परमेश्वर की। तो तुम की करो, लोगों की सुनिया करो। कई बिचों लोगों नहीं सुनते हैं, लोगों के पिछे चलते हैं। लोग आ कहते, लोग तां कहते, लोग तां कहते। याद रखना, बाइबल च पढ़ के देख लो, लोगों ने यीशु मसीह को बड़ा कुछ कहा, पर यीशु मसीह ने किते भी कहा वो आ कहता ही, वो आ कहता ही, वो आ कहता ही। यीशु मसीह ने सिर्फ यही गल कही, मैं तो पिता की मर्जी पूरी कर दी है, मैं किसी इंसान की सुनने नहीं आया। वो की कह रहा है, वो की कह रहा है, कहना मैं सुन ही नहीं रहा। लोग की कहते हैं, लोग कहते जादूगर है, लोग कहते ये अपने राजा कहते, लोग तो बड़ा कुछ कहते। यीशु मसीह ने एक बार भी क्या, लोग तो हाँ कहते हैं। यीशु मसीह ने क्या, मेरा पिता, मैं पिता की मर्जी को पूरा करना है, मैं कुछ नहीं हो रहा, मैं सिर्फ पिता की मर्जी पूरी करना है। यीशु मसीह ने अपने फोकस को नहीं छड्या, उन्हें उस गल को छड्या जिस गल दी परमेश्वर ने उसने सृष्टि से भेजा सीगा। आज विश्वासी ने पता कि स्वर्ग कितना जड़ा, वो कहना बात स्वर्ग जड़ा इसी वाली बात से बह के जड़ा, इसी चलता हुए कुरकुरे देन नालों भोग देन तानों फिर स्वर्ग जड़ा। इदा नहीं स्वर्ग जड़ा, जो स्वर्ग का रास्ता भीड़ा है, भीड़ा है। किसी को कुछ किसी चीज का सामना करना पेगा, किसी को किस चीज का, किसी को किसी चीज का। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20% ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100% ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। इन्हें लोगों को मैनेज करना, इन्हें कॉल अटेंड करनी, किसी को मिलना, किसी ने कुछ, कोई नाराज हो गया, कोई कुछ हो गया, सब यही करना है, सब पास्टर नहीं करना है। पर दसना चाहना इन्हें सब कुछ चलाने वाला एक सामर्थ है। ये सामर्थ ना हुए तो नवी रो के बैक साइड पे लगे लात बड़े बड़े। आज सामर्थ को बुलाओ, इससे चीज की चिंता नहीं रखना। बहुत घट टेंशन चलना ज्यादातर प्रभु की होती है, क्यों? क्योंकि यहोवा उसकी सामर्थ राज्य है, खुदा का राज उसकी सामर्थ है। देखो तो राज खानदानी उसकी सामर्थ है। और मती कहती है सामर्थ की पाल करो, जबूर की बुत लिखा उसकी सामर्थ की पाल करो। और राज सामर्थ है, और सामर्थ विच बने रहो। अपने आप को सामर्थ विच वीक ना होने दो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ नहीं देंगे। परमेश्वर का वचन ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ और ਉੱਚਾ भी करेगा। मैं अपने विचारों के नाल नहीं चलता, मैं तो बाइबल के नाल चलता। मैं कहना विचार आ भी जाए, मैं कहना नहीं ये नाल नहीं, बाइबल के नाल चलता। कई बार कई जगह नुकसान होता है और मैं वो नुकसान संसारिक चीजें होते हैं, संसार की गल्लां करांगा तो नुकसान बढ़ सकता है, पर मैं संसारिक गल्लां च वड़दा ही नहीं। मैं कहना कोई गल नहीं, आत्मा के द्वारा चलना है, कोई बेनिफिट होए चाहे ना होए, आत्मा द्वारा चलना है। आत्मा अपने आप वो जोड़ा गया उसका 100 गुना देगा। बोलो हालेलुया। आज अपने आप के रूल बना लो अपनी जिंदगी के विच, तो सामर्थ की भाल करनी है और सामर्थ ही मेरी तरक्की है। बोलो आमीन।